नमस्कार सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। Hello everyone, myself Dr. Sandeep Sharma from Urmalia Lifestyle Medicine. सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि डॉक्टर्स के पास जब हम जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ गया है। तो क्या ये सही है? अगर नहीं तो सही इन्फॉर्मेशन क्या है? हम आपसे जानना चाहेंगे सर। बिल्कुल। तो जो ब्लड प्रेशर है वो इंडिकेट कर रहा है कि जो खून की नलियां हैं उनमें जो बहता हुआ खून है वो उनकी दीवारों पे ज़्यादा प्रेशर लगा रहा है, इसीलिए आपको ब्लड प्रेशर है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ा क्यों? इसके कारण हो सकते हैं किडनी में प्रॉब्लम, लंग्स में प्रॉब्लम, और जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है हमारी खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाना। खून की नलियों में ब्लॉकेज हो जाने की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जबकि ऐसा बोलते हैं, ऐसा बताते हैं कि भाई ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपको ब्लॉकेज हो गया, मगर ब्लॉकेज होने की वजह से आपको ब्लड प्रेशर है, इसका मैं प्रूफ बताता हूँ। आप अपनी बॉडी का ब्लॉकेज हटाने वाला ऐसा चीज करिए कि आपका ब्लॉकेज हट जाए, उससे ब्लड प्रेशर आपका नॉर्मल हो जाता है। मतलब जैसे ही आप डाइट एंड लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे, अपने खून की नलियों में जो ब्लॉकेज है उसको हटा देंगे, तो आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हो जाता है, और ये प्रूवन है। तो ब्लॉकेज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा है, ना कि ब्लड प्रेशर की वजह से ब्लॉकेज बढ़ा है। तो निष्कर्ष क्या है? ब्लॉकेज की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दैट्स इट। जी सर, आपने स्टंट की बात बताई थी लास्ट वीडियो में, तो मैं जानना चाहती हूँ कि स्टंट जो है वो आज भी भारत में लगाया जा रहा है। लगाने के बाद भी डेथ हो रही है, कोई इसका फायदा नहीं है। आई मीन इट्स जस्ट यूजलेस। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि इसको बनाया क्यों गया एक्चुअली में? अगर ये इस्तेमाल करने के बाद भी लोगों की जान नहीं बचा पा रहा है, तो इसको बनाने का कारण क्या है? देखिए, अब इसको अपने को समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में स्टंट बनाया किस लिए गया था। एक्चुअल में जो स्टंट है वो बनाया गया था इमरजेंसी यूज के लिए। आपात सडन हार्ट अटैक या सडन एकदम एंजाइना हो गया, उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टंट प्रोसीजर बनाया गया था, और उसमें वो पेन रिलीफ देता था और उसमें काम का था। मगर अभी जो स्टंट यूज हुआ होता है वो उसको बोलते हैं स्टेबल एंजाइना। एक सडन एंजाइना होता है उसमें तो यूजफुल भी है, मगर जो स्टेबल एंजाइना है, जो 1 महीना 2 महीना, 1 हफ्ता 2 हफ्ता से पेन है, 1 महीना 2 महीना सालों से पेन है, उसको हटाने के लिए अगर आप स्टंट यूज करेंगे तो उसका कोई यूज नहीं है। और जबकि 99% जो है वो इसी पे यूज हो रहा है, स्टेबल एंजाइना पे। स्टेबल एंजाइना पे इसका कोई यूज है ही नहीं। ये स्टंट का उपयोग के लिटरेचर ही ऐसा है, मगर उसको यूज ही किया जा रहा है स्टेबल एंजाइना में। इसी के वजह से कोई फायदा नहीं होता। डेथ रेट प्रॉब्लम सब कुछ सेम टू सेम है। इनफैक्ट स्टंट लगाते समय डेथ हो जाए तो एक अलग ही नंबर है। मतलब इससे कोई फायदा नहीं होता, ये तो क्लियर है। तो अब अपन ये जानना चाहते हैं कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों स्टंट लगाने से कोई फायदा नहीं हुआ। स्टंट लगाने से फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि क्या होता है, स्टंट आप कहां पे रिकमेंडेड है, कहां पे लगाया जाता है स्टंट? स्टंट वहां पे लगाया जाता है जहां पे ब्लॉकेज 80% से ऊपर हो जाए। अगर आपकी खून की नली उसमें ब्लॉकेज अगर 80% से ऊपर हो जाएगा, अगर 80% से ऊपर हो गया ब्लॉकेज, तब उस पे स्टंट डाल के अपन बढ़ाएंगे तो खून का जो फ्लो है उस पर्टिकुलर खून की नली में वो बढ़ जाएगा। मगर जो हार्ट अटैक आता है वो इस बड़े 80% जो ब्लॉकेज है, जो 90% ब्लॉकेज है, इसके रप्चर होने की वजह से बहुत कम होता है। ज्यादातर टाइम वो ऐसे खून की ऐसे ब्लॉकेजेस फटते हैं जिनका साइज 50% से कम है। और जब आप एंजियोग्राफी कराएंगे तो 50% से कम साइज वाले ब्लॉकेजेस को वो एंजियोग्राफी डिटेक्ट कर ही नहीं सकती, और वो कभी दिखती ही नहीं है। और जब वो दिखेगी ही नहीं तो आप उसको पकड़ेंगे नहीं, और जबकि हार्ट अटैक आपको उसी के वजह से आता है। तो आप ऐसे बीमारी का इलाज कर रहे हैं जो जिसकी वजह से मौत नहीं हो रही है। मौत हो रही है 50% से कम साइज वाले ब्लॉकेज की, और वो ब्लॉकेज आपको दिखते नहीं है। इसका मतलब आप एंजियोग्राफी करा के जिसको पकड़ रहे हैं वो तो कल्प्रिट है ही नहीं, जिसको आप नहीं पकड़ पा रहे हैं वही कल्प्रिट है। मतलब आप चोरी हुई, आप चोर को पकड़ने गए, जो रास्ते में मोटा तगड़ा आदमी मिला उसको पकड़ लिया, आपने बोला तू भी ने चोरी किया है, जबकि वो बेचारा चोरी नहीं है। और पतला दुबला चोर जो वहां से फटाक से भाग गया, जिसको आप पकड़ नहीं पाए, मेन कल्प्रिट वही था। इसीलिए उस 80-90% वाले ब्लॉकेज को ठीक करने से कोई फायदा ही नहीं है। हम जहां पे जो इलाज करना चाहिए वहां पे हम इलाज कर ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि हम उसको पकड़ ही नहीं पाते। तो इसी वजह से स्टंट लगाने के बाद भी डेथ रेट सेम टू सेम, सब कुछ सेम टू सेम,
कोई फायदा नहीं होता है। तो करना क्या है सर? स्टंट लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता है, बलून से कोई फायदा नहीं होता है, छोटे छोटे जो ब्लॉकेजेस हैं उनको पता लगाना मुश्किल हो जाता है, तो एक हार्ट के पेशेंट को जिसको ये कहा गया है कि भाई आपके अंदर 70-80% ब्लॉकेज हो चुकी है और उनको स्टंट के लिए ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन मिल चुकी है, उन्हें क्या करना चाहिए अब? बिल्कुल, अगर आपका जो ब्लॉकेज है वो स्टेबल है, आप सोच रहे हैं कि आपको 80% ब्लॉकेज या 90% ब्लॉकेज या 95% ब्लॉकेज रातों रात आई है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पिछले 30 सालों में, पिछले 25 सालों में डेवलप हुई है। तो अभी तक आप जिंदा हैं तो उसका मतलब ये भी है कि आप अगले 1-2 महीने और भी जिंदा रहेंगे। अगर वो ब्लॉकेज ब्रश होगा, हार्ट अटैक आएगा, तो वो तो बड़ा वाला नहीं, छोटा वाला ब्लॉकेज ही फटेगा। तो अगर आप स्टेबल एंजाइना है आपको कंटिन्यूअस, तो जब आप डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये जो ब्लॉकेज है, जिसको आप स्टेंट लगा के वहीं पर रोक रहे हैं, जिसको आप बैलूनी करा के इसको अभी तक किनारे कर रहे थे, डाइट एंड लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे तो ये जो ब्लॉकेज का साइज है वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाएगा। पहला, हम ऐसा कोई भी खाना नहीं खाए जो जिसकी वजह से ब्लॉकेज हुआ है। ब्लॉकेज किसकी वजह से हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड, और आपको खाने में ऐसी चीजें जो हमारी खून की नली है उसका अंदर वाला भाग है जिसको बोलते हैं एंडोथीलियम। अगर एंडोथीलियम को डैमेज करने वाली चीजें आप खाएंगे तो 50% ब्लॉकेज आपको जगह जगह हो जाएगा, मगर वो दिखेगा नहीं, और उन्हीं में से एक ब्लॉकेज बस्ट होगा और वही 50% एक सेकंड में 100% हो जाएगा और आप डेथ कर जाएंगे या फिर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा। तो हम ऐसा खाना खाएंगे, ऐसी चीजें करेंगे जिससे हमारा एंडोथीलियम डैमेज ना हो और जो ब्लॉकेज बन गया है उसका साइज उस धीरे धीरे रिड्यूस हो जाए, और हम ऑक्सीडाइज्ड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड और इस खून की नली जो है इसका रिलैक्स, ये मस्कुलर होता है, इसके अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं खून की नलियों में, तो उसको रिलैक्स करने वाले ऐसी चीजें जिसमें नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो खाना खाएंगे तो आपको रिलैक्सेशन में से पेन में आराम मिलेगा, और जैसे जैसे ब्लॉकेजेस कम होंगे उसका रिस्क कम हो जाएगा, और एंडोथीलियम डैमेज करने वाली चीजें नहीं खाएंगे तो ये जो ब्लॉकेज है वो बस्ट नहीं होगा, और ऐसे ही आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं। स्टंट लगाने से, बैलूनिंग कराने से आज तक किसी की लाइफ नहीं बची है। ये मेडिकल में ही प्रूफ हो चुकी है, मेडिकल साइंस प्रूफ कर चुका है, भले चाहे कोई कुछ भी बोलता रहे। तो आप सिर्फ अपने खाने पीने और अपने डाइट और लाइफस्टाइल चेंज करके ही आप हार्ट अटैक से बच सकते हैं, दूसरा कोई मेथड है ही नहीं, प्रूवन है कि दूसरा कोई मेथड नहीं है। तो सॉल्यूशन वही है जो मैं अभी आपको बताया। जी, एक्चुअली मैं लोगों से आप जितने भी दर्शक हैं उनसे बताना चाहूंगी कि नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में हमने काफी विस्तार में वीडियो बनाई हुई है, आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, हाई ग्रेड एजुकेशनल वीडियोस में आपको मिल जाएगा वो। तो सर एक सवाल और है मेरा, आखिरी सवाल है ये कि जो लोगों को हार्ट अटैक आ जाता है, मतलब इमरजेंसी में एकदम से हार्ट अटैक आए, तो उस टाइम घर वालों को ये सब तो नहीं सोचेगा कि डीआईपी पे डालें या फ्रूट सब्जियां खिलाएं, फल जूस पिलाएं, वो सीधे अस्पताल भागते हैं और हॉस्पिटल में क्लिनिकल जो है वो डिसीजन लिया जाता है और इमीडिएटली उनको स्टंट वगैरह डाल करके किसी भी तरीके से वो बचाने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए शरीर में स्टंट पड़ चुका है और ऑलरेडी बंदा हॉस्पिटल होके वापस आ चुका है, तो क्या अगर वो डीआईपी डाइट या फ्रूट या वेजिटेबल वाली डाइट लेता है तो उसका जो अंदर जो उसके जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हुआ है क्या वो खत्म हो जाएगा, और अगर वो खत्म हो जाएगा तो क्या स्टंट निकलवा सकते हैं वापस? बिल्कुल, आपने ये एक ऐसी सवाल पूछ दी, प्रेसिडेंट लेवल वाली सवाल। ऐसी सुविधा केवल किसी देश के राष्ट्रपति के पास ही सुविधा उपलब्ध है कि स्टंट निकलवा ले। मतलब जो उसको स्टंट लगता है ना उसको एक और स्टंट लग जाता है। आपने तो कहां जमाने की बात कर दी कि स्टंट निकलवा ले। स्टंट निकलवाना आज तक सिर्फ चंद लोगों की किस्मत में थी, जिसमें से एक है बिल क्लिंटन। उनको 5 स्टंट लगा था, उनको स्टंट निकाल लिया गया। इतिहास गवाह है, और लाइफस्टाइल मेडिसिन के वो पोस्टर बॉय है। ठीक है, तो स्टंट निकलवा ले, लेकिन अभी वो तो बहुत दूर की खेत है। मैं तो कह रहा हूं आप तो ऐसा तो कर लो कि आपको दूसरा स्टंट ना लगे, पहला जो स्टंट लगा है वो ब्लॉकेज ना हो, क्योंकि ध्यान रखिएगा स्टंट एक फॉरेन मटेरियल है, और जब वो फॉरेन मटेरियल हमारे खून की नली में जाएगा तो उसमें डिपोजिशन होंगे, और वो डिपोजिशन होंगे तो वो ब्लॉकेज होगा। इसीलिए बोलते हैं ना रीस्टंटिंग करना पड़ेगा, फिर से स्टंट लगाना पड़ेगा। हमारे खून की नलियों में अगर बाहर का मटेरियल रहेगा तो वो ब्लॉकेज करेगा ही करेगा। तो उसके जिसको लग गया है उसका
मैं एक स्टडी में बता रहा हूं, जो अच्छे से लाइफस्टाइल डाइट मेंटेन करते हैं उसके बाद भी तो उनका ब्लॉकेज बहुत देर में ब्लॉकेज बंद होता है। एवरेज लोगों का एवरेज स्टंट का लाइफ है 4 साल। ऐसे ऐसे भी पेशेंट है मेरे अंडर में जिनको 12-12 साल से स्टंट लगा हुआ है, लेकिन वो बहुत ही अच्छा डाइट लाइफस्टाइल मेंटेन कर रहे हैं, तब पॉसिबल है। ऐसे मुश्किल से 0.1% पेशेंट होते हैं, ज्यादातर का 5 साल में रीस्टंटिंग होता है, दूसरे खून की नलियों में स्टंट हो जाता है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, हम अपने खाने पीने को नहीं बदलते, हम बार बार अपने आपको ऐसा बनाते हैं कि हमको वापस से स्टंट डलवाना पड़े। तो निष्कर्ष यही है, अगर आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया का कोई माइकल लाल आपका मदद नहीं कर सकता, और आपकी मदद आप खुद ही कर सकते हैं, कोई मदद नहीं कर सकता, चाहे आप वो अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों ना हो। अमेरिका के राष्ट्रपति को भी अपने आप की खुद की मदद करनी पड़ी थी, उनके अमेरिका के बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए। तो इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएंगे, जितनी जल्दी इस पे आप काम करना चालू कर देंगे, उतना अच्छा होगा। एग्जाम्पल साफ सुथरा है, आप सर्च करके देख सकते हैं। बिल्कुल जैसे लोग को भी अपने आप से ही खा पी के ठीक होना पड़ा था, उनके अमेरिका के बेहतरीन से बेहतरीन कार्डियोलॉजिस्ट भी उनकी कोई मदद नहीं कर पाए थे। जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, क्योंकि जो हम खाते हैं वही हम बन जाते हैं। ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है और लोगों को अब पता चल चुका है, काफ़ी हद तक लोग जान चुके हैं इस बात को। तो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टुडे सर, आपने बहुत वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दी और मैं उम्मीद करती हूँ जितने भी हार्ट से रिलेटेड पेशेंट होंगे, जिनको स्टंट या एंजाइना की प्रॉब्लम होगी, ये लोग ज़रूर इस वीडियो को फॉलो करेंगे, अपनी लाइफ़स्टाइल को बदलेंगे और अपने जीवन को और ज़्यादा खुशहाल बनाएँगे। तो आज के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।